नमस्कार साथियों। आज जो है मैं आपको गरीब लोगों के पास जो है ज़मीन क्यों नहीं है इस विषय पे मैं थोड़ा बताऊंगा और ये क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्यों है। तो साथियों, जब 4 नवंबर 2015 को मुझे नौकरी मिलती है, फिर 8 दिसंबर 2015 को प्रधानी का चुनाव होने के बाद 12 दिसंबर को हमको जो है एक बैग मिल जाता है। मुझे पता भी नहीं था। उस बैग में मुझे आधार कार्ड लोगों का लिखना था। तो जब मुझे आधार कार्ड लिखना तो मुझे ऐसी ऐसी बस्तियों में जाने के मिला। जब मैं लोगों को डिटेल लिख रहा हूँ, उनके पास कोई ज़मीन नहीं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। जो घर भी उनका बना हुआ है वो घर जो है बंजर पे बना हुआ है। आबादी पे वो भी नहीं बना है कि उनका हो सके। बंजर पे बना हुआ है और छोटी सी पूरे गांव जंगल है, लेकिन उनका नहीं है। किसी दूसरे गांव छोटे से घर में एक कंजस्टेड कॉलोनी में लोग रहते हैं। फिर ये मेरे दिमाग में प्रश्न तभी से बना हुआ था उत्तर। फिर आज 27 अगस्त 2020 को एक 80 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष से मिलने का मौका मिला। वीडियो के साथ उनकी फ़ोटो भी अटैच रहेगी या अलग से भेज दूंगा। तो मुझे लगभग घंटों बैठने का अवसर मिला। तो मैंने काफ़ी पूछते पूछते मेरे दिमाग में प्रश्न आ गया और उस व्यक्ति ने सही उत्तर भी दे दिया, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने। तो मैं बताऊं, जिन लोगों के पास आज ज़मीन नहीं है, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की बात है। जो गरीब लोग थे उनको खेत बहुत मिलता था। राजाओं के पास जो रजवाड़ी थी उनसे कहा जाता था जाइए यहाँ तक जोत लीजिए। मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि राजा ने कहा था, अमरगढ़ के राजा दियरा, गारापुर के राजा, तो अमरगढ़ के राजा ने कहा जाओ बौलिया तक जोत लो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि खेत सबको मिल रहे थे, लेकिन अगर कोई खेत जोतता है तो उसका जो पोत होता था, पोत का मतलब जो लगान होता था, उसको हम कोई दे नहीं पाता था, इसलिए कोई खेत नहीं जोतता था। अगर कोई जंगल पड़ा हुआ है, आपने उसको बैलों से जोत कर जो है मान लीजिए खेत बना लिया, उसमें जब पैदा होने लगता था तो उसका पोत देना पड़ता था। उस पोत को देने की वजह से कोई जो है खेत नहीं बनाता था। तो होता क्या था कि जो वहाँ के संभ्रांत लोग रहते थे वो खेत बनवाते थे, और वो जो खेत बनवाते थे वो लेबरों को करते थे, वही लगान देते थे। इसीलिए संभ्रांत लोगों के पास आज भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो आज़ादी से पहले जब रजवाड़ा था तो उस रजवाड़े में जो लोग राजा को लगान पोत देते थे उन्हीं का खेत हुआ। गरीब लोग न पोत दे पाते थे, और जो पोत देते थे उन्हीं के नाम जो है बाद में जो है जब संविधान के बाद उन्हीं के नाम ज़मीन हो गई, और जो लोग जिनके पास पोत नहीं देते थे उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि गरीब लोगों के पास ज़मीन नहीं होने का। जैसे कहा जाता कि कई लोगों को मैंने बहुत वीडियो या चर्चाओं में गए कि भाई जब ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो ये गरीब लोगों को भी बराबर ज़मीन मिलनी चाहिए थी। तो काफ़ी समय मैं इसके पक्ष में था कि बात सही है, लेकिन वो एक्चुअलिटी ये है कि पोत ना देने के कारण, यानी कि खेत सबको मिल रहे थे, बहुत जनसंख्या बहुत कम थी, चाहे जहाँ तक जो जोत लेता, जंगल को काट लेता, लेकिन कोई काटता ही नहीं था। क्यों? कहें खेत बना लेंगे तो पोत देना पड़ेगा। जिलेदार आता था उस समय और वो लगान को मार मार के वसूलता था। कितने लोग तो मार की वजह से जो है, यानी कि जिस डेट को बता दिया वो आ गया तो लगान देना ही देना है। तो ये कई डर भी थे, और ये जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पोत ना दे पाना, लगान ना दे पाना। और उन बुजुर्ग से और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, जैसे सनई, पगाहा, उबहान, बरारी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि तब जो है
शादियों में 2-3 दिन की शादी हुआ करती थी तो ऊँट से लाई जाती थी, लाई चना, यानी कि ऊँट से। तो फिर मुझे एक चीज़ याद आ गई, जैसे ऊँटवा रे ऊँटवा तम्बाकू पी ले रे, सुल्तापुर से दुल्हन ली आए आए रे। ठीक है, ये मैं बचपन में सुना था इसको, तो मुझे ये बात याद आ गई कि भाई सही, ये व्यक्ति सही कह रहा है कि पुराने ज़माने में ऊँट से लाई चना जाया करता था, और रास्ते में जैसे थक गए लोग या पहुंचने वाले रहे, एक दिन जाते थे, एक दिन रहते, फिर दूसरे दिन आते थे। तो इस तरह जो है, क्या कहते हैं, गरीब लोगों के पास ज़मीन ना होने का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति द्वारा मुझे जानने का अवसर मिला, और मुझे भी आप तक ये बात पहुंचाने का अवसर मिला। इसके लिए धन्यवाद।